चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर अब हम एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, LLP, है ना। LLP का फुल फॉर्म बोलिए एक बार, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। अब मैंने इसको पार्ट क्यों बोला, मैं चैप्टर भी बोल सकता था, पार्ट इसलिए बोला क्योंकि LLP के ऊपर मैंने 2 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। कितने चैप्टर्स? 2। द फर्स्ट इज LLP इंट्रोडक्शन एंड द नेक्स्ट विल बी LLP फॉर्मेशन। एक बार आप चेक कीजिए क्या नेक्स्ट चैप्टर LLP फॉर्मेशन है, क्योंकि LLP काफी इंपॉर्टेंट है CS के लिए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया और बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है मैंने, क्योंकि एग्जाम में LLP से वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, मुझे मालूम है वो पक्का पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। इसलिए मैंने चूंकि डिटेल में डाल दिया तो काफी लेंदी हो जा रहा था ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला चैप्टर LLP का क्या है, इंट्रोडक्शन, और अगला चैप्टर होगा LLP का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए दिस चैप्टर इज LLP इंट्रोडक्शन, है ना। एक बार जरा जोर जोर से बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं टाइप करके बताइए। पढ़ लिया? अगर देख के कंटेंट लगा होगा कि ये इंट्रो जैसा है ना, इसमें फॉर्मेशन के बारे में कोई बात नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है, LLP के बारे में। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो, एकदम शांत हो जाना, ठीक है। सबसे पहले ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूं मैं। आप सब जानते हैं वी ऑल आर द कंपनी सेक्रेटरीज, एंड कंपनी सेक्रेटरी का डायरेक्ट मंत्रालय कौन है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। MCA के पास ऐसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन जो मेन एक्ट है जिसको ये एडमिनिस्टर करता है, दैट एक्ट इज फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा एक पूरा सब्जेक्ट ही है कंपनी लॉ, एंड द सेकेंड इज LLP एक्ट, सेकेंड इज LLP एक्ट। और भी एक्ट है जैसे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट भी उन्हीं के हाथ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी उन्हीं के हाथ में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी उनके हाथ में, लेकिन जो टॉप लॉज हैं जिनका कंप्लाइंस उनको करवाना है, जिसके लिए वो ज्यादातर एग्जैक्टली कंसर्न रहते हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट। ये तो खैर आप जानते हैं ये तो बहुत बड़ा लॉ है, बहुत बड़ा लॉ है। और सेकेंड लॉ इज LLP एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिन जिन लॉ को एडमिनिस्टर करता है उन सारे लॉ में CS का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लॉस का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ डायरेक्ट प्रोफेशनल कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल को भी सर्विस देता है, वो किसी को भी सर्विस दे सकता है, किसी की भी अकाउंटिंग कर सकता है ना। CMA है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो किसी की भी अकाउंटिंग कर सकता है। पर कंपनी सेक्रेटरी नाम के साथ ही कंपनी वर्ड लगा हुआ है, तो हम तो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कंपनी से। तो कंपनी सेक्रेटरी इज द प्रोफेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द मिनिस्ट्री विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनी और द कॉर्पोरेट। तो हम दोनों में मैच है, MCA और कंपनी सेक्रेटरी में क्या है, मैच। तो MCA जिन जिन कानून को एडमिनिस्टर करेगा वो सारे के सारे कॉर्पोरेट से जुड़े हुए होंगे, और जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए होंगे वहां CS का रोल होगा ही होगा। कंपनीज एक्ट में है ही, कंपनीज एक्ट में तो हम ही हैं। और अभी आपको दिखाऊंगा जब LLP पढ़ाऊंगा, LLP एक्ट का भी कंप्लाइंस सारा कौन देखता है, कंपनी सेक्रेटरी ही देखता है। इसलिए LLP को अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है। LLP एक्ट कंपनीज एक्ट के कंपैरिजन में छोटा हो सकता है, सेक्शन कम हो सकते हैं, रूल्स कम हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस दोनों का सेम है। अब जिसको LLP बनाना है उसको कंपनी से क्या मतलब, उसके लिए तो सब कुछ LLP ही है कि नहीं। जिसको कंपनी बनाना है उसको फिर LLP से मतलब नहीं है। तो हमारे लिए ये दोनों क्लाइंट्स हैं, कंपनीज एक्ट वाले क्लाइंट्स और LLP वाले क्लाइंट्स, और दोनों क्लाइंट्स अलग अलग हैं। हमें दोनों को ही पूरा सर्विस देना है और अच्छे से सर्विस देना है, तो इसलिए LLP को खूब अच्छे से समझो, खूब अच्छे से जानो। आज इस चैप्टर की इंट्रो क्लास है, इंट्रोडक्शन दूंगा आज मैं बस, पर इंट्रोडक्शन एकदम मजबूत रखो, क्योंकि CS बनने के बाद कंपनीज भी आपकी क्लाइंट बनेंगी और LLP भी आपकी ही क्लाइंट बनेंगी, है ना। तो जितना जान पहचान तुम्हारा कंपनी से है उतना ही जान पहचान तुम्हारा LLP से भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करें फिर LLP। चलो अब ध्यान से सुनो।
सबसे पहले एलएलपी होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं, तो लाइन बाय लाइन टैली में कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एलएलपी, अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में हाइब्रिडनेस है। अब कैसे हाइब्रिडनेस है जरा देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले पी का मतलब पार्टनरशिप, पी का मतलब पार्टनरशिप, तो ये है पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर तुम देखोगे, बचपन में पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट, तो वहां म्यूचुअल एजेंसी होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। सारे पार्टनर लाइबल हो जाते हैं एक दूसरे की गलती की वजह से, और सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, उनके पर्सनल एसेट्स तक को बेच दिया जाता है लाइबिलिटी होने पे। लेकिन इसके पहले तो लगा लिमिटेड लाइबिलिटी, और लिमिटेड लाइबिलिटी तो कंपनी का फीचर है। किसका फीचर है? कंपनी। आपको याद होगा कंपनी के बहुत सारे फीचर्स, कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, उसमें कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता क्या है कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। तो आप जरा देखिए, इसके नाम में हाइब्रिडनेस है। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। पता है, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म से एक कदम आगे पर कंपनी से एक कदम पीछे, बीच बीच का है। कहां का है? बीच बीच का है। ये बात समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। नाम में ही हाइब्रिडनेस है। देखो ना तुम, लिमिटेड लायबिलिटी किसको एक्सप्रेस कर रहा है? कंपनी के फीचर को एक्सप्रेस कर रहा है, और लास्ट में तुमने पार्टनरशिप लिख दिया, तो इस मतलब पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म है लेकिन कंपनी वाला फीचर लेके हैं, तो इसका मतलब इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब बात यह आती है कि एलएलपी शुरू से नहीं था। अच्छा, ये आपको उतारना था, ये मेरे मन उतार लेना चाहिए आपको। ये चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है वहां उतार लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखें। लिख लिया ना तुमने? नाम में ही हाइब्रिडनेस है, तुम्हें शुरू से पता चल गया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन व्हाट? कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। अब बात यह आती है कि ये जो एलएलपी है, अगर आप एलएलपी से जुड़ा हुआ एक्ट देखेंगे तो एलएलपी एक्ट इज ऑफ 2008। इट मीन्स 2008 से पहले एलएलपी नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। तो इसका मतलब एलएलपी इज लाइक अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, है ना। जैसे कंपनी है, कंपनी तो एक जमाने से चल रहा, कंपनी से 1956, उससे भी पीछे चला जाओ, उससे भी पीछे चले जाओ, उससे पीछे चले जाओ। 1800 में भी कंपनी चलती थी, कंपनी हर जगह चलती थी ना। लेकिन आप देखो एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया ही कब है? 2008 ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली देखें तो एलएलपी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। एलएलपी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब बात यह आती है कि ये एलएलपी नाम का एक अलग से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाया गया? ये एक नया कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो इसका सीधा सा मतलब है कि पुराने चीजों में कुछ खामियां रह गई होंगी, इस वजह से कोई नई चीज लाने की जरूरत पड़ी। तो चलो मैं बताता हूं कि एलएलपी को लाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ टॉप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलो, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे देखो, जैसे बहुत सारे होते हैं, कंपनी है, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन टॉप अगर बात करें, टॉप फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, टॉप फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, तो तुम मुझे लगता है दो का नाम लोगे। एक तो तुम कंपनी का नाम लोगे, एक तो तुम किसका नाम लोगे? कंपनी। कंपनी का मतलब कंपनी का नाम सुनते ही क्या लगता है? बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। और दूसरे में अगर तुम जाओगे तो मुझे लगता है फिर तुम पार्टनरशिप फर्म का ही नाम लोगे। बोलोगे सर हम और का भी नाम लेंगे। कहां नाम लेंगे आप? ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव कभी बिजनेस करना नहीं होता है, उनका तो काम होता है चैरिटी करना, या जो उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना। चिंता नहीं करना, एसबीसी में इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी है, एक चैप्टर अलग से मैं पढ़ाऊंगा। सोसाइटी की बात करेंगे, चैरिटी सब करते हैं वो, उस पर भी एक चैप्टर एसबीसी में, वो भी पढ़ाऊंगा, है ना। एचयूएफ कोई फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, तो क्या ही है? वो खानदानी बिजनेस होता है, तो उसको तो आप क्या ही बोलोगे, कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो, तो खानदानी बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो जन्म लिया शुरू से मेंबर बन जाता है, जन्म लेते ही मेंबर बन जाता है। तो आप जो बोलोगे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे लगता है ये दो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। एक तो कंपनी, दूसरा फर्म। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। मालूम चला कि एक क्लाइंट मेरे पास आई, जैसे उसका नाम है, क्या नाम है बताओ? पल्लवी। पल्लवी एक बिजनेसमैन है और पान का दुकान है इसका, है ना। अच्छा चलो पान का दुकान नहीं, कोई और दुकान बोल देता हूं, थोड़ा स्टैंडर्ड बता दो कुछ। सिगरेट का, ठीक है, वाइन शॉप, समझ गया। तुम लोगों से छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। बताइए सुनिए, मान लीजिए रिटेल बिजनेस, कुछ भी रिटेल बिजनेस करती है, ठीक है, ध्यान सुनिए। रिटेल बिजनेस करती है, हो गया, सुनो, रिटेल बिजनेस करती है, ठीक, सुन लीजिए, रिटेल बिजनेस। अब एक्चुअली क्या अभी तक ये सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रही थी, है ना, वही दुकान, शटर उठाया, दुकान खुल गया, शटर गिराया, दुकान बंद हो गया, आधा गिराया, आधा काम हो रहा है, ऐसा ही ना, ऐसा ही। तो वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब इसका बिजनेस बढ़ने लगा तो ये सोची कि थोड़ा सा एक बढ़िया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, है ना, लॉ के हिसाब से चले, सब कुछ बढ़िया अकाउंट्स बने, तो ये थोड़ा चाह रही है ऐसा। तो ये मेरे पास आई, लक्ष्मी नगर मेट्रो पे उतरी, देखी मेरा फोटो तो दिख ही जाता है, तो ये घुस गई, आई मेरे ऑफिस में। सर मैंने सुना आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, सुना है ये बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल होता है ना, ऐसा खूब बड़ाई मारी मेरे मुंह पे, ठीक है, फीस कम करवाना था इसको। चलिए, मैंने कहा हाँ मैं हूं, और बोलो। तो मैंने ये मुझे बताया कि सर ना मुझे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, तो आप बताओ कि कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैंने कहा देखो प्योर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना है, कही यस, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, मैंने बोली यस। तो मैंने बोला देखो छोटे लेवल पे तुम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती हो, 2-4 लोगों को जोड़ लो, पार्टनरशिप कर लो, उन लोगों से पैसा ले लो और पैसा लेके तुम पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकती हो, या तुम कंपनी बना सकती हो बड़े लेवल पे। तो ये मेरे से पूछ रही है कि सर ये दो जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस आपने बताया, दोनों के बारे में थोड़ा और बताइए, तब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे दोनों में से क्या चाहिए। बात समझ में आ गया? अब आपने एक चीज देखा नहीं, आपको मालूम है एक कंपनी का एकदम उल्टा फॉर्म होता है, मतलब 2 पॉपुलर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है और दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एकदम उल्टा। अब बोलेगा तो उल्टा कैसे? देखो उल्टा कैसे, जो कंपनी का एडवांटेज होगा वो फर्म का डिसएडवांटेज होगा, और जो फर्म का डिसएडवांटेज होगा वो कंपनी का एडवांटेज होगा। एकदम उल्टा मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप इधर देखिए। जैसे मैंने पहले इसको बताना स्टार्ट किया कंपनी के बारे में, सीधा सा बात, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, पहले मैं कंपनी से शुरू करूं। कंपनी के बारे में बताया मैंने, इसको बोला पल्लवी कंपनी बनाओगी, कंपनी विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बना के बिजनेस करोगी, छोटी मोटी गलतियां अगर हो भी गई तो कंपनी विल बी लाइबल, तुमको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। कंपनी के नाम से बिजनेस करोगी, कंपनी गलती करेगी तो कंपनी ही लाइबल होगी, तुमको पर्सनली कुछ भी होगा नहीं। खुश हो गई? अच्छा ऐसा है क्या? मैं यस। अगला दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी से ही जुड़ता है कि भाई सेपरेट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, मतलब एक तो सेपरेट कंपनी अलग चीज और आप अलग चीज। उसके बाद भी अगर आपकी लाइबिलिटी बनती भी है तो जितने का शेयर्स तुम ली होगी उतनी तक की तुम्हारी लाइबिलिटी है। और कंपनी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, कंपनी तुमसे सिर्फ उतना ही मांग सकती है जितना का तुमने शेयर्स खरीदा है और जितना का शेयर्स का वैल्यू बनता है। तो बड़ी खुश हो गई, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने बोला हाँ ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, दो अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं कंपनी के बारे में। सेपरेट मैनेजमेंट, मतलब अगर कंपनी तुम बनाती हो और कंपनी बनाओगी तुम, पैसा तुम लगाओगी, तो जरूरी नहीं है कि तुम पैसा लगा रही तो तुम ही मैनेज करो। तुम घर में बैठ जाओ, अलग से डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, डायरेक्टर चलाएंगे कंपनी को, तुम बस डिविडेंड लो, तुम बैठे क्या लो? डिविडेंड लो। तो मैनेजमेंट सेपरेट होता है, शेयर होल्डर अलग चीज और डायरेक्टर्स अलग चीज। शेयर होल्डर पैसा लगाएगा और डायरेक्टर कंपनी को चलाएगा। तो कहा अरे अच्छा है, मतलब मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपनी जिंदगी भी जी सकूंगी। मैंने कहा एकदम पक्का, बस डायरेक्टर अच्छा अपॉइंट कर देना। नहीं समझ में आया? ये और फायदे बताऊं क्या? ये फायदे मैं ग्रीन में दिखा रहा हूं, है ना, तो 3 फायदे बहुत हो गए, देखो खुश हो गई है। अब जरा देखना, जो कंपनी का एडवांटेज है वही फर्म का क्या बन जाएगा? डिसएडवांटेज। देख लो, अब मैं बोल रहा हूं, अब इनको बता रहा हूं कि देखो फर्म में यही तीनों क्वालिटी नहीं है, फर्म में यही तीनों बेनिफिट नहीं है। जो कंपनी का ग्रीन है वो फर्म का रेड है। नहीं समझ में आया? अब देखो, क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या? वहां तो म्यूचुअल एजेंसी होता है, एक पार्टनर की गलती के लिए सब लाइबल हो जाता है। फर्म की गलती के लिए पार्टनर लाइबल, पार्टनर की गलती के लिए फर्म लाइबल। तो लॉ के नजर में पार्टनर और फर्म अलग तो नहीं होते, होते हैं क्या अलग? चलो दूसरा, अच्छा अब वो अलग अलग होते नहीं तो भाई सबकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? एक तो पर्सनल,
फर्म में गलती हुआ, पार्टनर को पकड़ा, पार्टनर घर भेज दिया उठा के, ऊपर से अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर फर्म को नुकसान हुआ 100 करोड़ का, तो पार्टनर से खींच लिए जाएंगे कितने, 100 करोड़। आपको मालूम नहीं है, पार्टनरशिप में दिक्कत है। और अगला, वहां सेपरेट मैनेजमेंट नहीं, तुम जानते हो, जो पार्टनर होते हैं वही चलाते भी है, पैसा भी वही लगाते और चलाते भी वही है। तो देखिए, कंपनी का जो फायदा है वो फर्म का नुकसान है। लेकिन अब ये बोली सर फर्म इतना बुरा है क्या? मैंने कहा नहीं, इतना भी बुरा नहीं है। अगर फर्म इतना बुरा भी होता तो फर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारत में चलता ही नहीं। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, तो दुनिया में कोई बुरा होता ही नहीं है। मालूम है आपको, दुनिया में कोई बुरा कभी होता ही नहीं है ना? वाह वाह, समझ गया मैं। इन लोगों को लग रहा है मैं शायरी बोल रहा हूँ। अच्छा, शायरी बोल रहा हूँ कि आपने अब आप देखो, इतने तक में अगर मैं इतने पे छोड़ दूं तो तुम्हें लगेगा फर्म सड़ा हुआ है, बेकार है। अगर इतना फर्म बुरा होता तो फर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ी रहता, कोई भी इंसान बुरा देख के थोड़ी उसके साथ जाएगा। कुछ तो इसमें भी अच्छाइयाँ होंगी। तो आइए देखते हैं कुछ फर्म की अच्छाइयाँ देखते हैं। किसके? फर्म। अच्छा, फर्म का क्या एक फायदा है मालूम है? अब मैं उसको फर्म के फायदे गिनवा रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला ऐसा नहीं है, तुम क्यों मतलब फर्म को इतना बुरा क्यों देख रही हो? फर्म में भी कुछ फायदे हैं। फर्म में ये फायदा है, फर्म बनाना आसान है। एक तुम क्या करो, एक स्टैम्प पेपर लाओ, जिसको जिसको पार्टनर बनाना चाहती हो, किसको पार्टनर बनाना चाहती हो, तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ उसको, तो हम नहीं जानते इसको, मैं जानता हूं, बहुत अच्छा लड़का है, नाम बोलो। शक्ति शर्मा। तुम? अमन मित्तल। तुम? जतिन। तुम? विशाल। ये इतने लोग तुम्हारे पार्टनर बन जाएंगे। एक स्टैम्प पेपर लाऊंगा, इन 5 का नाम लिखूंगा, 5 का पूरा डिटेल लूंगा, 5 का पैन नंबर लूंगा, 5 का आधार नंबर लूंगा, है ना? एक पार्टनरशिप डीड तुम लोगों को सिखाऊंगा, प्रोफेशनल में जब आओगे तो डीड ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, डीड ड्राफ्ट कर दूंगा, मन हुआ नोटरी करवा दूंगा, पार्टनरशिप फर्म का जन्म हो गया। आधे घंटे में पार्टनरशिप फर्म का जन्म हो गया। और मौत करना है, डिसॉल्व करना है, सेकेंडों में कर दूंगा। डिसोल्यूशन डीड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डिसोल्यूशन डीड बनाऊंगा, डिसॉल्व। तो इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू एंड, ये फायदा है। अच्छा, और भी फायदा है। पार्टनरशिप एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है और वो भी ऑप्शनल है। आपको मालूम है, आप चाहें तो पार्टनरशिप डीड से चला सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी होता नहीं है। तो इसका मतलब बहुत खींचूंगा, रजिस्टर्ड हो भी गए तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, छोटा सा एक्ट है, तो लो कंप्लायंसेस। अच्छा, कंप्लायंसेस कम होंगे तो क्या खर्चे भी कम होंगे? क्योंकि कंप्लायंस इन्वॉल्व्स द कॉस्ट, है ना? हर कंप्लायंस में क्या होता है? खर्च होता है, खर्चे होते हैं। तो ये फायदे हैं। अब आप देखोगे एक चीज, जो फर्म का फायदा है वो कंपनी का नुकसान है, उल्टा हो जाएगा। देखो, जब अगर कंपनी बनाते तो क्या कंपनी को बनाना फर्म की तरह आसान है क्या? ना। और कंपनी को डिसॉल्व करना तो वहां लोग बोलते हैं बाप रे बाप। क्या बोलते हैं? बाप रे बाप। मतलब कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए एक अलग से लॉ पास हुआ है इस देश में, आईबीसी, एक अलग लॉ है। उस लॉ के अंदर अलग से एजेंसीज बनाई गई हैं, रेगुलेटर्स बनाए गए हैं, प्रोफेशनल्स बनाए गए, ओनली टू डिसॉल्व अ कंपनी। आप सोचिए, कंपनी को डिसॉल्व करने में एवरेज बेसिस पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, अब तो खैर आईबीसी आने के बाद सुधरा है, पर सुधरने के बाद भी यूनिट इज ईयर्स, मतलब 1 साल 2 साल ऐसे बात करते हैं। आप जरा सोचिए, 2 साल 3 साल तो लग ही जाता है, आप जरा सोचिए, ठीक है? अब देखो, ये डरने लगी कंपनी से। दूसरा, बाप रे बाप, कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, हर सेक्शन कुछ ना कुछ बोलता है, बोर्ड मीटिंग करा, जनरल मीटिंग करा, ये फॉर्म फाइल कर, वो फॉर्म फाइल कर, अरे बताओ, ये रजिस्टर मेंटेन कर, इससे ऑडिट करवा, उससे ऑडिट करवा। बताइए यार, इतनी लीगल कंप्लायंस, और हर लीगल कंप्लायंसेस इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। सीएस आएगा ऑडिट करने के लिए फीस लेगा, सी आएगा ऑडिट करने के लिए फीस लेगा, रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा, स्टेशनरी खर्चा बढ़ेगा, है ना? ऑनलाइन फाइलिंग करना पड़ेगा, फॉर्म, उसका खर्चा होगा, फाइलिंग फीस लगेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, 50 झंझट। मतलब इन टोटल ये हो गई कंफ्यूज्ड। अब कैसे कंफ्यूज हुई मालूम है? जब मैंने ये सब बोलने के बाद पल्लवी से पूछा कि पल्लवी कौन तुम्हें पसंद है इसमें से, तो मैं देखा बेहोश हुई भी हो, क्योंकि वो क्या एग्जैक्टली कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज? कंपनी की तरफ देखी और ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लेकिन नीचे रेड। नीचे क्या है? मतलब फायदे हैं तो अच्छा, इधर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लेकिन ऊपर रेड रेड रेड। अब ये बेचारी फंस गई। मतलब अगर कंपनी टच करे तो 3 फायदे हैं पर 3 नुकसान है। फर्म अगर देखे तो वहां भी 3 फायदे हैं पर उससे जुड़े हुए 3
नुकसान है। अब ये क्या करे, ये घबरा गई और मेरे ऑफिस से चली गई। मैं पीछे दौड़ा, मेट्रो तक गया, पल्लवी पल्लवी चिल्लाते हुए गया, क्लाइंट के रूप में। सुनिए, मैं गया, लेकिन ये वापस नहीं आई, मेरी एक क्लाइंट छूट गई। अच्छा, ये मेरा ही लॉस नहीं है, इकोनॉमी का लॉस है, आप समझे नहीं। एक छोटा सा प्रोप्राइटरशिप को अगर एक अच्छा बिजनेस एंटिटी मिलता, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मिलता, तो शायद ये और ग्रो करती, नहीं करती। लेकिन ये दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस इसके लिए एडिक्वेट नहीं रहे, जिस वजह से ये वापस वही सोल प्रोप्राइटरशिप पे आ गई, वही शटर खोल रही दुकान का, बंद कर रही है, जिंदगी भर के लिए प्रोप्राइटर ही रह गई। ये बड़ा कॉर्पोरेट नहीं बन पाई। इकोनॉमी को कोई फायदा ना, अपना फायदा की ना इकोनॉमी। बताइए इस देश का कब डेवलपमेंट होगा? जब इस देश में बड़े बड़े बिजनेसेस हो, लेकिन ये तो छोटा सा दुकानदार रह गई बस। तो इस प्रॉब्लम को किसने समझा? सरकार ने। सरकार को लगा कि कोई बीच का भी एक वो बनाना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करना चाहिए जिसमें सिर्फ फायदे फायदे हों। जैसे मैंने इनको फोन किया बाद में, मैंने बोला तुम भाग क्यों गई है और इस तरीके से भागी हो यार, मैं पीछे पीछे आ रहा था, तुम भाग, लोग क्या समझेंगे? तो ये फोन पे क्या बोली मुझे, सर ना मुझे ना कंपनी को देखती हूं तो उसके 3 लाल लाल दिखाई देते हैं, मैं डर जाती हूं। सर फर्म को देखती हूं तो उसके भी 3 लाल लाल दिखाई देते हैं, मैं डर जाती हूं। तो मैंने कहा तुम चाहती क्या हो ये बताओ? सर इसका ग्रीन और इसका भी ग्रीन, दोनों नहीं मिलेगा क्या? मतलब ये क्या चाह रही है? कंपनी के एडवांटेजेस चाह रही है और फर्म के भी एडवांटेजेस चाह रही है। इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग डिसएडवांटेजेस हैं वो चाह नहीं रही है। वो क्या बोल रही है मालूम है? सर सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल जाए, सेपरेट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिल जाए, सेपरेट मैनेजमेंट भी हो जाए, और सर इजी फॉर्मेशन डिसोल्यूशन भी हो जाए, कम खर्चा लगे सर, कम लॉ लगे, कुछ ऐसा बताइए। मैंने कहा बताता हूं। 2008 आ गया। क्या आ गया? 2008। ये 2008 की पहले की कहानी थी ये सब जो हुआ है। 2008 आया, एकाएक भारत में क्या पास हुआ? LLP एक्ट। एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या फीचर है मालूम है? ये लो, दोनों के सिर्फ एडवांटेजेस। अब देखिए कैसे एडवांटेजेस। सबसे पहले ये क्या बोलेंगे कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और हर बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। समझ में आ गया? बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, तो सेपरेट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होंगी। ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी से जुड़ता है ना। और मैनेजमेंट भी क्या होगा? सेपरेट। तो ये उठा लिया कंपनी वाला। ये किसका उठा लिया? कंपनी वाला। अच्छा, अब LLP एक्ट छोटा एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? छोटा एक्ट। तो इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। उसके बाद चूंकि एक्ट छोटा है तो कंप्लायंसेस कम है। जहां कंपनी लॉ में साल भर में आपको 16 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, यहां 2-3 फॉर्म से काम चल जाता है। तो खर्चे कम है, ये सब कम है। बात समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स से उठा के एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसका क्या नाम रखा गया? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताइए आप। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये चार्ट तुम्हारे बुक में बना हुआ है, देखो। अच्छा, क्लास में ना थोड़े बच्चे ज्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिससे मैं दिन भर, मतलब 8 घंटे पढ़ाता हूं तुम्हें, 8 घंटे में एक बार भी तुमसे मेरी नजरें नहीं मिली होंगी। अगर ऐसा कोई किसी को लगे कि मैं उस एरिया को नहीं देख रहा हूं या आपके तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मुझे एक बार ना थोड़ा बोलना कि इधर भी देख, मतलब ऐसे नहीं, मतलब सर इधर भी देखिए। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे किसी चेयर के पीछे रह जाते हैं, या बहुत पीछे बैठ जाते हैं, या ऐसे किसी कोने में बैठ जाते हैं जहां तक मेरी नजरें जाती नहीं है। तो ये जरूर बताइए, क्योंकि फेस टू फेस क्लास का मजा तभी है जब मेरे से आई कांटेक्ट हो। अगर मेरे से आई कांटेक्ट नहीं है तो फिर फायदा क्या हुआ, है कि नहीं? तो ये मुझे जरूर बोल देना। कुछ लोग तो उल्टा सोच रहे हैं, इतना देखते हैं हम परेशान रहते हैं। अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे नजर जाती जाती है, और कुछ बच्चे तो इस वजह से परेशान हैं कि देख देख के मैं तो हिल तक नहीं पा रहा हूं, हर 10 सेकंड में मुझे देख रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जितना ज्यादा देखूंगा उतना अटेंटिव रहेंगे आप, और इधर उधर डेविएट होने का स्कोप ही नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैं किसी से भी पूछूंगा बता देंगे। अच्छा, कोई बच्चा इसमें उतार रहा है, इसको उतारने की जरूरत नहीं, जब आप बुक प्रिंट कराएंगे आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों मेहनत करना बेकार में? ठीक है, आगे बढ़े।
तो एलएलपी के बारे में अगर मैं ऐसे बोलूं कि एलएलपी एक हाइब्रिड है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, हैविंग ओनली द बेस्ट क्वालिटीज एंड बेस्ट फीचर्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी 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 देखो, एलएलपी हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड फर्म। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मान लीजिए ये कोन है, हाँ सॉफ्टी बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है, ये कोन है। तो इस कोन में यार ध्यान से सुनिए, कोन ही कहता है ना इसको, ये कोन है और इसको देखिए सुनिए इधर। तो इसमें अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो ऐसे, मान लीजिए अगर आप इसको एलएलपी कह रहे हैं तो इसका जो बेस वाला पार्ट है वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म, और इसके ऊपर जो क्रीम है वो क्या है, एग्जैक्टली कंपनी। बात समझ में आ गया है ना। तो इसमें देखिए सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, दोनों का फीचर मिल गया ना, और अच्छे अच्छे फीचर्स मिले हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एलएलपी इज लाइक अ कोन जिसका बेस पार्ट इज व्हाट, पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनर वाले फीचर्स होंगे। जैसे अच्छा बेस का मतलब ये माने पार्टनरशिप फर्म ही जाएंगे। जब मैंने बोला बेस पार्ट, जिसका मतलब माने तो वही जाएंगे, बेस पार्ट से ही कोई जाना जाता है ना। तो बेस पार्ट का मतलब ये माने जाएंगे पार्टनरशिप फर्म, यहां शेयर होल्डर वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, या वर्ड पार्टनरशिप इस्तेमाल होगा, यहां मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल होगा पार्टनरशिप डीड ही। नहीं समझे आप। तो है ये पार्टनरशिप, बस कंपनी वाले अच्छे अच्छे फीचर ऊपर से डाल दिए गए, ऊपर से क्या कर दिए गए, डाल दिए गए, और घटिया घटिया जो फीचर थे फर्म वाले वो हटा लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। अब बताओ पल्लवी, तुम एलएलपी बनवाना चाहोगी कि नहीं चाहोगी, हैं? एलएलपी बनवाना चाहोगी नहीं चाहोगी, पहले बताओ। ये कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे मैं सच में बताओ, अब तो एलएलपी आगे जो परेशानी उसको थी कि कंपनी के ग्रीन फीचर चाहिए और फर्म के ग्रीन फीचर चाहिए, दे तो दिया, अब इससे ज्यादा क्या। तो आपको क्या लगता है, सुनिए इधर देखिए, हाँ जी, क्या लगता है कि पल्लवी जैसा बिजनेसमैन अब वो क्या बनाएगा, एलएलपी, क्योंकि वो खुश है, उसको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल गए। सुनिए, जब इसका बिजनेस और बढ़ने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कंपनी बना लेगी, पहले प्राइवेट कंपनी बनाएगी, फिर पब्लिक कंपनी बनाएगी, फिर पब्लिक कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी इसकी कि पब्लिक इशू लेके आएगी, फिर ये लिस्टेड होगी, फिर इसके शेयर मार्केट में बिकेंगे, लोग मारा मारी करेंगे इसके शेयर्स के लिए। एक समय ऐसा आएगा कि पल्लवी इस देश की सबसे अमीर इंसान हो जाएगी। फिर एक और समय आएगा जब एशिया की नंबर 1 अमीर इंसान हो जाएगी। फिर एक समय आएगा जब ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 इंसान हो जाएगी, और एक समय के बाद फिर इसका भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। एक एलएलपी देने से ये एक सफर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आप मुझे ये बताइए। लेकिन एलएलपी ना होने की वजह से ही वापस दुकानदार बन के जिंदगी पर रह जाती। तो आप अब समझ में आ रहा है मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पहले समझ में आ रहा है। एलएलपी इज बेस्ट फॉर जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी, एंड फॉर इकोनॉमी एज वेल। अगर रिलायंस को शुरू में ही बंद कर दिया गया होता तो आज रिलायंस इतना बड़ा नहीं बनता। अगर वो अडानी को अगर शुरू में ही रोक दिया जाता तो आज वो एशिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता। बना ना भाई, एशिया का सबसे अमीर आदमी बना ना अडानी, कुछ पल के लिए तो बना ही, कुछ दिन के लिए तो बना ही ना। तो अब क्या समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हर बिजनेसमैन को एक बढ़िया फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, सरकार से सपोर्ट मिले, आप देखिए बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो देखो ये सब आपको जानना है, आप सीएस हैं, बिजनेस वर्ल्ड को समझिए, क्लाइंट से बात करना भी आना चाहिए। आप कोई मशीन नहीं है, फर्म बनाओगी, कंपनी बनाओगी, टिक मारो, ऐसे बात करोगे आप, सब कुछ समझाना पड़ेगा। इसको उतारना उतारो। मैं देखता हूं कैसा तुम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा है वो मैं देखता हूं कि कौन कैसा बनाते हो तुम लोग। प्रिंट करके दे दूं या कौन दे दूं अपना, उसमें एलएलपी लिख लेना और खा लेना। चलो जल्दी 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 इसको करो, ये बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आज सोचा, आज ही ये चार्ट बना के लाया हूं। कोई बच्चा पिछले बैच में था तो उसको मालूम है ये चार्ट नहीं था, तो मैं हर बैच में इंप्रूव करता हूं। तो अब तुम लोग जब भी एलएलपी देखोगे तुम्हें ये कौन याद आएगा। अच्छा अब ये बहुत बन रहा है एलएलपी बहुत बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। आप कभी फिल्म की कास्टिंग देखिए, जब फिल्म स्टार्ट होती है उसमें कास्टिंग देखना, बहुत एलएलपी दिखाई देता है। अरे जिसको कंपनी पसंद नहीं और पार्टनरशिप फर्म भी पसंद नहीं है उसके लिए तो अच्छा है ना। और ये जो प्रोफेशनल्स है ना, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इन सब के लिए तो ये वरदान है, बताऊंगा तुम लोग।
ठीक, कोई दिक्कत? हटाऊं इसको? थोड़ा सा अच्छा बना लो, ये कुछ और ही बन रहा है ना? एक नहीं होता टॉर्च बेयर, टॉर्च नहीं होता ऐसे जिसमें आग जलती रहती है, कुछ लोग तो वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मशाल। कुछ लोग तो मशाल बना रहे हैं, आग में उड़ जाएगा बेचारा एलएलपी हैं। चलिए हो गया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत? ऐसा बनाना कि बाद में लगे कि ये कौन है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, शुरू करूं लाइन बाय लाइन पढ़ाना। तो एलएलपी समझ में आ गया? किसी से भी पूछ लिया जाए कि एलएलपी क्या है, सर सॉफ्टी आइसक्रीम है। चलिए क्या है बताओ? इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड फर्म। कंपनी के कौन से फीचर्स? अच्छे वाले। अच्छा वाला फीचर क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट मैनेजमेंट, ये सब फीचर्स होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स होते हैं? इजी टू स्टार्ट, इजी टू वाउंड अप, है ना, लो कंप्लायंसेस, लो एग्जैक्टली इकोनॉमिकल, खर्चा कम लगेगा, तो ये सब ठीक है। शुरू करें अब। ये चैप्टर जानबूझ के मैंने अभी उठाया, अभी तुरंत कंपनी पढ़ाया है, एलएलपी पढ़ा दूंगा, कंपैरिजन हो जाएगा, बढ़िया क्या हो जाएगा? कंपैरिजन। चलिए आगे बढ़े लाइन बाय लाइन। अब चलो एक बात बताइए, क्या एलएलपी शुरू से चल रहा था या बाद में लाया गया? बाद में। तो देखिए दो कमिटी है, अगर आप लोगों को याद हो, एक नरेश चंद कमिटी और जे ईरानी कमिटी। आपको याद है कंपनी लॉ भी जो नया आया है, कंपनीज एक्ट 2013, वो भी इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे है ना? तो इन दोनों कमिटी ने रिकमेंड किया था कि भारत में एलएलपी जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और सरकार ने इनके रिकमेंडेशंस को माना, एलएलपी बिल बना के पार्लियामेंट में डाला, बिल दोनों जगह से पास हुआ, और 2008 में ये एक्ट पास हो गया, पर लगा कब से? 2009 से। आप जानते हैं जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में बोलने के लिए वो पास हो गया, पर सही मायने में तो 2014 से ही सब कुछ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बताइए, एलएलपी एक्ट, एलएलपी कौन से एक्ट से चलता है? एलएलपी एक्ट 2008, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2009। अब ये सब जो लिखा हुआ है, ये मैं नीचे पढ़ाने वाला हूं, ये सारा रिपीट होगा नीचे। चलो जल्दी बोलो क्या हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, जोर जोर से। एलएलपी फीचर्स ऑब्लिक एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, रोल, बेनिफिट्स, द बात इज सेम, द बात इज सेम। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? अब लाइन बाय लाइन। अच्छा मैं देखता हूं तुम लोग कितने समझदार हो। क्या क्या हो गया? भूल गए? ये लो देखता हूं तुम लोग फीचर्स देख देख के बता सकते हो कि नहीं, कौन कंपनी वाला है कौन पार्टनरशिप वाला है। ठीक है, क्या लगता है मेजर अट्रैक्शन क्या है? पार्टनरशिप होना मेजर अट्रैक्शन है या कंपनी के अच्छे फीचर्स होना मेजर अट्रैक्शन है? यस, कंपनी का जो फीचर्स लिया है ना ये लोग, वो ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि जो जानते हैं आप सबसे बड़ा फीचर क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए शुरू करें अब लाइन बाय लाइन, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा पूरा। आइए, सबसे पहले एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो देखो अब बॉडी कॉर्पोरेट इट मींस बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, किसी लॉ में जन्म होना चाहिए तो एलएलपी एक्ट में जन्म होता है, और इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, वो है। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी एक सेपरेट लीगल, डिस्टिंक्ट का मतलब सेपरेट, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है। क्या एलएलपी के पार्टनर्स मर जाएंगे तो एलएलपी खत्म हो जाएगा ना? एलएलपी को एलएलपी एक्ट ने जन्म दिया है, एलएलपी एक्ट ही उसको खत्म करेगा, पार्टनर्स तो आते जाते रहेंगे जैसे कंपनी में होता है। ये किसका फीचर? कंपनी का। आगे बातचीत एकदम मत करो। एलएलपी बना के भारत का आप कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात। आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ जगह होता है कि अगर फर्म है तो ये बिजनेस नहीं कर सकते, पर एलएलपी बना के आप दुनिया का, भारत का हर बिजनेस कर सकते हैं, किसी बिजनेस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगला, एलएलपी को बनाया जाता है और रजिस्टर करवाया जाता है किस एक्ट में? जैसे कंपनी को हमेशा बनाया जाता है किसमें? कंपनीज एक्ट में, तो ये भी कंपनी वाला ही फीचर हो गया। अगला, एलएलपी को बनाने के लिए दो पार्टनर्स की कम से कम जरूरी होगी, ये थोड़ा पार्टनरशिप फर्म जैसा हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। अच्छा, एक आदमी से पार्टनरशिप फर्म हो सकता है? मैं तुम्हारा पार्टनर, आजा, कम से कम एक और तो चाहिए ना। अगर कोई अपने आप को पार्टनर बना के पार्टनरशिप फर्म बनाया है तो इट इज फाइनल दैट ही इज अ मैड,
वो पागल ही है ना, अपने आप को कैसे कोई पार्टनर बना सकता है? सर मैं और मेरी तन्हाई, तन्हाई मेरी पार्टनर है। बताता हूं तन्हाई अभी आगे। तन्हाई फनाई तुम लोग के साथ कभी नहीं होगा, दिन भर तो मैं ही पढ़ाता रहूंगा, तो ये तो आप भूल जाइए। इस इंस्टीट्यूट में आ गया ना, और खासकर जो बच्चा दोनों मॉड्यूल वाला है, भूल जाओ सब कुछ, याद रहेगा बस ये। कैसे याद रहेगा? 24 घंटे तो मैं ही दिखाई देता हूं, है ना? तो याद रखिएगा, जो बच्चा सीएस में आ गया ना, तन्हाई, हर जगह, कभी कंपनी लोग घुस रहा है बीच में, मैं हूं, कभी जीएचएल मैं भी हूं, उधर से जीएसटी, अरे भूल गए क्या? आप जरा सोचिए, इतने सब्जेक्ट, इतने चैप्टर्स। हमने जब स्टार्ट किया था कितने चैप्टर गिना था हमने मॉड्यूल फर्स्ट में? लगभग 150 चैप्टर, 150 से ज्यादा गिना था। 60 हाँ 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा। बताइए इतने सारे, और हर चैप्टर आपका दोस्त है। क्योंकि हर चैप्टर, आप जानते हैं आपके जो दोस्त, ये फिजिकल दोस्त देखते हो ना, ये भले ही काम नहीं आया लाइफ में, पर ये हर चैप्टर काम आएगा। आज एलएलपी तुम पढ़ रहे हो, एलएलपी नाम का क्लाइंट आएगा और ये चैप्टर दोस्ती निभाएगा, और इस चैप्टर के नॉलेज की वजह से तुम पैसा कमाओगे। लोग क्या करते हैं ना, दूसरे चीज को समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। अरे दोस्त, सीएस में तो दोस्त चलता ही नहीं है। मालूम चला तुम सीएस एग्जीक्यूटिव में तुम पास करके मॉड्यूल 2 में पहुंच गए, मॉड्यूल फर्स्ट में ही है। हाँ ऐसा होता है। तो दोस्ती वोस्ती तो यहां खत्म हो जाती है। इसका मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी दोस्ती, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूं, पढ़ाई से दोस्ती कीजिए, चैप्टर से दोस्ती कीजिए, सब्जेक्ट से दोस्ती कीजिए, आप देखिए आपका फायदा होगा। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी तो दोस्त धोखा दे देते हैं। कुछ लोग फिर सोच रहा हो कुछ हुआ है इसके साथ। चलिए आगे आगे, तुम लोग हमेशा मेरे बारे में ना जज करते रहते हो। आगे देखिए। अच्छा एलएलपी हो गया। अगला, एलएलपी एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। मैंने बताया था ना कि एमसीए ही करता है, और एमसीए जहां वहां सीएस, जहां एमसीए वहां सीएस। आज एमसीए में चले जाइए आप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चले जाइए, आपको मतलब हर तीसरा चौथा आदमी सीएस मिलेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में घुस जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खूब मिलेंगे आप, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में घुस जाइए, हर जगह सीएस 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 ही मिलेगा आप। अगला, हाँ जल्दी बताइए, अगर आप चाहते हैं कि एलएलपी बनाएं, तो एलएलपी को बनाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा? अरे बोलो। जैसे जैसे मैं टिक लगाता हूं तुम भी कर लिया करो। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं होता है, ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। मैं बताऊंगा अभी, चिंता मत करो, ठीक? मतलब इसका मतलब ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस से ही इनका जन्म होता, तभी तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तभी तो ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आगे अब देखिए, जितने भी पार्टनर होंगे वो एलएलपी का क्या माना जाएगा? एजेंट माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म वाला ले लिया, नहीं ले लिया? याद है हर पार्टनर फर्म का क्या माना जाता है? एजेंट। ये थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म का ले रहा, लेकिन चिंता मत करो, एजेंट बनेगा पर वो लाइबल सिर्फ अपने काम के लिए होगा, दूसरे पार्टनर के लिए लाइबल नहीं होगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। ये तो नहीं बोला ना कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। पर म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप के अंदर ये होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है। गलती एक पार्टनर करेगा तो दूसरा पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। यहां पे ये लिखा हुआ है कि हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट होगा, मतलब एलएलपी को लेके आंसरेबल है। किसको लेके आंसरेबल है? एलएलपी। पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को आंसरेबल नहीं है इन केस ऑफ एलएलपी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। चलिए अगला देखो, यहां लिखी भी दिया कि जो पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? हमेशा लिमिटेड। लिमिटेड मतलब जितना उनका रोल है वहीं तक रहेगा। अरे अपने अपने रोल के लिए होगा ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे चलो मैं बोल ही देता हूं, आगे तो मैं बताने वाला हूं। ऐसे भी पहले पी लेता हूं। लॉ के टीचर को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है, बेचारे पानी पीने के लिए भी तो सब। टैक्स वाले टीचर होते हैं, अकाउंट्स वाले टीचर होते हैं, और भी जो टीचर होते हैं उनको थोड़ा सा मिल भी जाता है बीच में मौका कि चलो ये क्वेश्चन करो, मैं भी हूं। मुझे तो बस देखो, अभी भी सारा बच्चा, मतलब तुम लोग ने यार मुझे जीने नहीं दोगे। आगे देखो, पानी पी रहा हूं सारा बच्चा, हाँ तो आइए अगला देखिए जरा ध्यान से। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक सीएस, जो अब हो सकता है, पॉसिबल है, एक सीएस, एक सीए और एक सीएमए, ये तीनों मिलके एक एलएलपी बनाया। तीनों मिलके क्या बनाया? एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म अलाउड ही नहीं है तीनों का। सीएस अपना बनाता है, सीए अपना बनाता है, सीडब्ल्यू अपना बनाता है, अलाउड नहीं है। लेकिन एलएलपी अलाउड है, क्योंकि एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे सीएस गया सेक्रेटरियल ऑडिट करने और फ्रॉड कर दिया, तो उसके लिए सिर्फ सीएस ही लायबल होगा। सीएस के काम के लिए सीए और सीएमए लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होता तो सब लायबल हो जाता, तीनों लायबल हो जाता।
नहीं समझे आप? लेकिन इसमें क्या है, आप सिर्फ आप अपने कामों के लिए लाइबल होंगे, आपके काम के लिए बाकी लोग लाइबल नहीं होंगे। उसका कारण है, अगर सीए सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है तो सीए को थोड़ी पता है, सीए का नॉलेज, सीए के पास नॉलेज ही नहीं है सेक्रेटरियल ऑडिट का, सीएमए के पास नॉलेज ही नहीं है सेक्रेटरियल ऑडिट का, तो उसको कैसे लाइबल कर दोगे आप? अच्छा, सीए गया ऑडिट करने, फाइनेंस ऑडिट, अब मालूम चला वहां फ्रॉड कर दिया, तो उसको सीएस को थोड़ी लाइबल करोगे यार। सीएस क्या बोलेगा, सर एक ही सब्जेक्ट था मेरे में, पूरे कोर्स में एक सब्जेक्ट, वो भी एमसीक्यू। सर हमें क्या पता ये अकाउंट्स ये सब बैलेंस शीट सब कहां क्या फ्रॉड हो रहा है सर। बात तो सही है ना? तो हर काम, फिर मालूम चला सीडब्ल्यू पता नहीं क्या करने गया, कॉस्ट ऑडिट करने गया होगा, फ्रॉड कर दिया। क्या कर दिया? फ्रॉड। क्या उसके काम के लिए सीए और सीएस को लाइबल करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। तो ये अब अलाउड है अगर आपने एलएलपी बनाया है तब, एलएलपी बनाया है तब, लेकिन अगर आपने फर्म बनाया होता तो ये वाला फायदा मिलता नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं आपको कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसा पार्टनरशिप जहां पे लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। ये तब तक है जब तक कि फ्रॉड ना हो, लेकिन अगर फ्रॉड हो गया तो फिर सारे लोग लाइबल हो जाएंगे। आप जानते हैं फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग, फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग। किसी भी चीज में अगर फ्रॉड आ गया तो वो सारी चीजें हो जाती हैं नल एंड वॉइड एब इनिशियो। तो इसमें जो ये बोल रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सब तो तब है जब बोनाफाइड बिजनेस हो रहा हो, लेकिन अगर मैलाफाइड बिजनेस हो रहा है तो सारे लोग लाइबल होंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, सारे लोग का मतलब जो उसमें शामिल होंगे। फ्रॉड का अलग से केस चलता है ना, 420 ऑफ आईपीसी, वो अपना चलेगा। आगे बढ़े। हाँ, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, बताया नहीं? अगर मान लीजिए अच्छा बोनाफाइड पर्पस से एलएलपी चल रही थी और एलएलपी से गलती हुआ तो एलएलपी विल बी लायबल, पार्टनर को कुछ नहीं होगा। अरे वो कंपनी वाला फीचर चलेगा। पार्टनर से गलती हुई और अच्छा, पार्टनर से गलती क्या पर्सनल लेवल पे गलती किया वो, तो फिर ओनली पार्टनर विल बी लायबल एंड सारे पार्टनर्स नहीं, ओनली दैट पार्टनर विल बी लायबल जिसने वो गलती की है। जैसे कंपनी में होता है ऐसे ही यहां होता है, बस तुम इतना समझ जाओ। पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया तो फ्रॉड का केस बनेगा। फिर आप देखो, मैं एक लाइन बोला अभी, फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग, फ्रॉड विटिएट्स एवरीथिंग। इट मींस जहां फ्रॉड आया फिर सारे एक्ट सस्पेंड हो जाते हैं, फिर एक ही एक्ट चलता है, वो फ्रॉड वाला सेक्शन। नहीं समझे? है ना? मैं वही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अरे सुनो, जैसे ध्यान से सुनिए, लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल होता है। जब तक आप लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल नहीं करेंगे तब तक कंपनी में शेयर होल्डर तो लायबल नहीं होता, उसका डायरेक्टर तो लायबल नहीं होता। ऐसे ही यहां होगा, ऐसे ही यहां होगा। अगर एलएलपी जैसे लॉस कर गई, जैसे एलएलपी मैंने बनाया, लोगों से पैसा लिया, एलएलपी बनाया, पार्टनर से पैसा लिया, एलएलपी में लॉस हो गया, तो एलएलपी का लॉस है वो, पार्टनर का लॉस नहीं है, तो एलएलपी भरेगी वो। नहीं समझे? लेकिन पता चला कि एलएलपी में जो लॉस हुआ उसके पीछे कुछ पार्टनर पर्सनली फ्रॉड कर रहे थे, तब तो लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल होगा, तो पार्टनर लायबल होंगे। पर क्या सारे पार्टनर लायबल होंगे या वो होंगे जो उसमें शामिल होंगे? तो यार इतना भी न्याय पे, जस्टिस पे विश्वास रखो कि जो शामिल होता है वही लायबल होता है, सब थोड़ी लायबल होता है। आगे बढ़े, चलो चलो चलो, जल्दी 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 बोलो। यहां पे ये हो गया ये। अच्छा, तुम कंपनी का शेयर होल्डर कैसे बनते हो? कंपनी के शेयर्स को खरीद के, कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके, सुना होगा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, कंपनी के पहले शेयर होल्डर माने जाते हैं, है ना? ऐसे यहां पे भी है। अगर आप मालूम चला भी एलएलपी बन ही रही है, एलएलपी अगर बन रही है तो कौन सा डॉक्यूमेंट चल रहा है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बताया था, तो ये हो गया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लिखो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखो। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? तो आप अभी एलएलपी बन ही रही है, उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन ही रहा है, आप अपना नाम लिखवा दीजिए, आप शुरू से पार्टनर माने जाएंगे। शुरू से क्या माने जाएंगे? पार्टनर। लेकिन मालूम चला अब बन गई, तो ये क्या है? ये कब है बताओ? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या गोइंग कंसर्न? तब तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पार्टनर बनना है तो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बचपन में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, या याद है? कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं मुझे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अकाउंट्स में, 11th 12th के अकाउंट्स में है। अब वो पार्टनरशिप अकाउंट कहते हैं शायद उसको, क्या कहते हैं?
पार्टनरशिप, उसमें ना वो एंट्रीज जब वो सिखाते हैं तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का अलग एंट्री होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का अलग एंट्री होता है, ऐसा तुम लोग पढ़े होगे। डिजोल्यूशन का एक अलग चैप्टर होता है, डिजोल्यूशन पार्टनरशिप अलग एंट्रीज होती हैं, है ना। याद आया? आज से 900 साल पहले, नहीं तुम्हारी हालत ऐसी है क्योंकि याद नहीं आ रहा तुम लोग को, है ना। 900 साल पहले जब पिरामिड बन रहा था तब वहां के टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा, अकाउंट्स वाले टीचर ने, तुम्हें याद होना चाहिए। अरे ये तो लुढ़क भी गई थी ऊपर से, पिरामिड से याद नहीं है? तब इसने बचाया था, बाद में पिरामिड में खुद गया था ये। चलिए आगे, तो सुनिए। अरे शुरू से बनना चाहता हूं पार्टनर, क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नाम लिखवा लीजिए, आप बन जाइए सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कंपनी में होता सब्सक्राइबर टू एमओए। और बाद में करना है, एलएलपी चल रहा है तो उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे हाँ, एक बात बताइए, कंपनी से जुड़ी हुई चीजें कहां लिखी हुई होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहां लिखी होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप फर्म में कहां लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड। और ये तो तीसरा है एलएलपी, तो एलएलपी में भी एक बनेगा एलएलपी डीड, दैट इज एलएलपी अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एलएलपी अग्रीमेंट। तो देखिए लिखा हुआ, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब एक अग्रीमेंट में लिखा रहेगा, जिस अग्रीमेंट का क्या नाम होगा? एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट इज सेम लाइक व्हाट? AOA of company and partnership deed in the case of partnership firm। ठीक है, तो पार्टनर्स का आपस में कैसा रिलेशन होगा? ये पहला रिलेशन, ये लो, बिटवीन पार्टनर्स। और एलएलपी का पार्टनर के साथ क्या रिलेशन होगा? वो, ये दोनों रिलेशन कहां डिफाइंड होंगे? एलएलपी अग्रीमेंट में। ये समझ में आ गया? दो रिलेशन का नाम बोलो, 1 2। पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ और एलएलपी का पार्टनर के साथ, और वाइस वर्सा। ठीक है, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको बाद में बहुत दिक्कत होने वाली। मैं सच बोलता हूं, आप ये सोच के पढ़ा करो कि अगर एलएलपी का कोई क्लाइंट मिल गया तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता हूं। तो ये हर एक लाइन आपको पैसा कमा के देगा जब आप सीएस बनेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए, कोई दिक्कत? तो एलएलपी के कितने फीचर्स मैंने बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 बस। 5 इधर से किसी बच्चे से पूछ लेता हूं और 5 इधर के किसी बच्चे से पूछ लेता हूं। पूछूंगा तो जरूर, इसका बड़ा फायदा होता है। कुछ लोग जो आधे नींद में होते हैं ना, उसको बगल वाला जगाता है, पूछ रहे हैं, तब वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो चलिए भाई, एलएलपी के 10 फीचर्स मैंने बताए हैं, मुझे 5 इस साइड से चाहिए, 5 इस साइड से चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किस साइड से मैं पहले पूछूं, क्योंकि पहले वाले को तो फायदा होगा, वो इजी वाला तुरंत बता देगा, जो टफ बच जाएंगे वो इधर वाले का। चलो 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 चलो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ जी, पकड़ो इसको, इसमें से दोनों, मुझे नहीं पकड़ो, मतलब उंगली को पकड़ो। हाँ, पहले इधर से पूछना है। बचपन में करते थे ना ऐसे, अरे अभी भी करते हैं बहुत बार लोग, है ना लोग करते हैं ना ऐसे करके कि जैसे जब लोग कंफ्यूजन में होते हैं, है ना, वेदर शी लव्स मी और नॉट, है ना, ऐसे करके। या वो पुराने जमाने में वो फूल तोड़ते रहते थे, है ना, ये सब होता था। हम तो वो लोग हैं जो फूल को खा जाएंगे, है कि नहीं? तोड़ेगा कौन? चलिए, एकाएक इस एरिया में सब पढ़ने लगा है, काफी गंभीर हो गया सब अभी। चलिए, मैं किससे पूछूं? पल्लवी क्लाइंट बनी थी आज, तो चलो पल्लवी बताओ, 5 फीचर्स बताओ एलएलपी के, और जोर जोर से बताना, सबको सुनाई देना चाहिए वहां लास्ट तक। नहीं, खड़े होके बताया जाता है यार, ये अजीब क्लाइंट है यार। हाँ हाँ, मतलब एलएलपी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट, सेकंड, मतलब आप एलएलपी बना के भारत का कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी से 5 टाइप करो। एमसीए एडमिनिस्टर करता है एलएलपी को, ठीक है। और बगल वाला गलत बता रहा है। हाँ हाँ, और
बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। इधर बोला उधर का सुन नहीं रहा, अपना याद कर रहा है कि उधर का 5 छोड़, पहले अपना याद कर, है ना। चलो, एलएलपी एक्ट 2008 से वो गवर्न होते हैं। चलिए, इन्होंने जो 5 बता दिया वो 5 इधर से नहीं आना चाहिए, अलग वाले 5 चाहिए। चलो अब इस साइड की बारी, बिना आईडी कार्ड वाला पकड़ा जाएगा। कुछ लोग तो आंखों से, मैं नहीं, पीठ डालूंगी बाहर। अच्छा, तुम लोग मजे ले रहे हो कि अपना तो काम खत्म, बाढ़ का पानी इधर से उधर उतर गया, डूबेंगे वो। अच्छा ऐसा है। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी से करो टाइप। एक बच्चे को मैं देख रहा हूं ऐसे मुंह किए हुआ है कि जब नजरें मिलेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे, कि मैं तो नजरें मिला लेता हूं। उसका नाम भूल गया मैं। आदित्य, बहुत चलो जल्दी बताओ, 5 बताओ। हाँ, एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हो गया। आराम से प्यार से रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो इधर से बताया जा चुका है, आपको 5 अलग बताना है। जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी का क्या माना जाता है, एजेंट। एक मिनट रुकिएगा, एक चीज़ सिखाता हूँ लाइफ में, जो मैं पूछता हूँ ना, ये सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इससे पता चलता है, देखिए जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाएगा वो लिख भी नहीं पाएगा। सारी स्ट्रक्चरिंग यहाँ से होती है, यहीं से सेंटेंस बनता है। बोलना है तो बोल दिया, लिखना है तो लिख दिया। आप देख रहे हैं इसको नॉलेज है लेकिन जम्बलिंग वर्ड बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक दिन में ठीक नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, पर पता तो चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है मेरे अंदर। एक हो गया, और बताइए। एकदम सही बोला तुमने, 2 हो गया, और बोल चुकी है। तुमने कितना बोला, 2 बोला तुमने। बैठो। देखूंगा उधर, उठाऊंगा इधर, मजा तो इसमें है। क्या नाम है तुम्हारा, नयन राज, बोलो। सर एलएलपी हैं सर। हाँ, हाँ, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इधर ही हूँ मैं 5-6 बजे तक। हम्म 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 और बहुत कुछ होता है। सुनिए, ये बताना चाह रहा है कि जितने भी एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं उनके आपस की राइट एंड ड्यूटीज और टुवर्ड्स द एलएलपी, वो सब लिखा होता है एलएलपी एग्रीमेंट में। चलिए और बोलो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करके आप पार्टनर बन सकते हैं, बाद में आप पार्टनर्स से एग्रीमेंट करके आप पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। और कितना बच गया, 2 2 4 1 बच गया ना कोई। हाँ, ठीक। चलो एक और है, बैठ जाओ, जो बच गया बोलो, तो सब मिलके बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
हाँ जी देखो इधर देखो, चलिए हेडिंग बोलो, हेडिंग जल्दी 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 जल्दी। अरे यार तो जोर से बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ ये हुई ना बात। चलो देखो इधर, चलिए एलएलपी एक्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो सबसे पहले हो गया एलएलपी एक्ट 2008, इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। सबसे ऊपर एमसीए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और सीधा यहाँ आरडी का भी कॉन्सेप्ट अंदर अंदर, ये लोग पता नहीं क्या करते होंगे, ये सीधा लिख देते हैं फिर आरओएलएलपी। क्या लिख देते हैं, आरओएलएलपी। पर मैं आपको बताऊं, आरओएलएलपी इन लोगों ने ज़्यादा बनाया नहीं है। एक्चुअली मिनिस्ट्री को क्या लगता है, खर्च बढ़ जाएगा, एक आरओसी भी बनाओ और फिर आरओएलएलपी भी बनाओ। तो इन लोगों ने क्या किया ना, बहुत जगह आरओसी को ही काम दे दिया, किसका, आरओएलएलपी का। एक ही स्टाफ से सारा काम ले लेते हैं। ये सरकारी नौकरी है ना भाई, इन लोगों की सैलरी बहुत होती है। तो अगर आप सोचिए भारत में कितने आरओसी थे, कितना गिना था हम लोगों ने, 23 के आसपास। अब बताइए 23 आरओएलएलपी बनाएगा ये, तो ये तो डबल खर्चा हो गया ना सीधा। तो सीधा सा बात है, ऐसे भी आरओसी कंपनीज एक्ट जानता है, तो एलएलपी एक्ट तो छोटा सा एक्ट है, उतना तो जानता ही है। तो आपको बहुत जगह जब आप सीएस बनेंगे तो हो सकता है बहुत जगह आपको दिखेगा कि इन्होंने आरओएलएलपी अलग से बनाया नहीं है। एक ही बोर्ड में लिख देंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। ऑफिस एक ही रहेगा, ऑफिसर एक ही रहेगा। बात समझ में आ गया। तो सेम प्रोसीजर तुमने MC21 में नहीं देखा सुबह में, आज जब मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा था उसमें भी तो बोली जाता है कि MC21 प्रोजेक्ट ही चलता है एलएलपी पे भी और कंपनी पे भी। तो वो अलग से ऑफिसर जनरली मैंने देखा ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं उन्होंने बना भी दिया होगा आरओएलएलपी, पर ज़्यादा जगह आप देखेंगे आरओसी आपको दिखाई देगा। ऐसे देखते हैं, चलो देखना चाहते हो तो देख लेते हैं, हम लोग का नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा कि आरओएलएलपी कितना इन लोगों ने बनाया है। पर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इन्होंने बनाया है। देख रहे हैं अलग से कुछ बताया नहीं रहा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बता रहा है, ये देखिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बता रहा है ना, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से देखो दिखा रहा है ना। पर आरओएलएलपी ये कम ही दिखाते हैं, क्योंकि ये सारा काम किससे करवा लेते हैं, आरओसी से करवा लेते हैं। हाँ कुछ जगहों पे इन्होंने बनाया, बाद में मर्ज कर दिया उठा के। हाँ इन लोगों को लगा खर्चा बढ़ रहा है, और ऐसे भी आजकल की जो सरकार है वो तो मंत्रालय को ही मर्ज कर देते हैं ये लोग। देख नहीं रहे हो, बैंक को मर्ज कर रहे हैं, मंत्रालय को मर्ज कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि खर्चा हो। चलिए तो सेंट्रल लेवल पे कौन, MCA, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और आपका एग्जैक्टली रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एट स्टेट लेवल पे, और एक सेंट्रल रजिस्ट्रार भी होगा जो दिल्ली में होगा। ये हमेशा होता है। जो दिल्ली का आरओसी ऑफिस है ना, वो पूरे देश का भी माना जाता है सेंट्रल, क्या माना जाता है, सेंट्रल। ऐसे भी दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली में तो यहाँ कुत्ता भी सेंट्रल कुत्ता माना जाता है। यहाँ के कुत्तों का भी स्वैग होता है, मैंने देखा है। हाँ खतरनाक होता है। मेरे तो गली में मैं बता नहीं था 7 कुत्तों की एक फौज है, एक ही फैमिली का, एक ही खानदान का, सब बदमाश है, और मेरी बिल्डिंग के आसपास घूमता रहेगा। और रात में 1-2 बजे आऊंगा तो लेयर बाय लेयर सुंग की क्लियरेंस देता है। पहले वहाँ भौं भौं अपना आदमी जान दे, उसके बाद फिर वहाँ गया, फिर एक मेरे गेट के सामने रहेगा, भौं भौं क्लियरेंस मिल गया, मैं भी भौं भौं चल, और एक काट लेता है। मेरे गली में बहुतों काटे हुए। मेरे गली का नाम कुछ लोगों ने रख दिया कुत्तों वाली गली। बताइए वहाँ कितने सीएस, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, और नाम है कुत्तों वाली गली। मतलब उस गली में सबसे अच्छी बिल्डिंग मेरी वाली है, उसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। लोग सीए बिल्डिंग भी कहते हैं उसको, और कुत्तों वाली गली। क्या मैं बताऊँ आपको, ये गलत बात है। लेकिन नहीं, लोग बताइए कुत्तों वाली गली कोई चीज़ है। बहुत बार उसको एमसीडी वाला उठा के ले गया, पता नहीं वापस आ जाता है। चलिए हाँ जी इधर देखो, एलएलपी एडवांटेजेस है ना। चलिए एडवांटेजेस देखते हैं एलएलपी का, वही रिपीट होगा। जो नहीं पढ़ा था हमने फीचर्स में वही रिपीट होगा, लेकिन करेंगे अभी तुरंत। चलो, क्या एलएलपी बनाना काफी लेस एक्सपेंसिव है और इजी है? एलएलपी मैं जल्दी बना दूंगा, मतलब कंपनी बनाने के मुकाबले एलएलपी जल्दी से बन जाता है। अरे सरकार की सोच ही यही है कि इसको थोड़ा सा सिंपल रखना है, तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ज्यादा परेशान करता नहीं। अगला एक बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग एक सेक्शन पढ़ा चुका हूं मैं कंपनी लॉ में, इलीगल एसोसिएशन। याद करो वो दिन। अच्छा जिनका नहीं हुआ ना, मैं व्हाट्सएप पे डेली भेजता रहता हूं वो, हाँ बहुत बार भेज चुका हूं कि जो छूट गया उसमें आ जाएगा वो, उसको तुम लोग देखना। इलीगल एसोसिएशन में याद होगा कि कितने लोग होते थे, 50। आपको याद होगा 50 से ज्यादा नहीं, मतलब बिना रजिस्टर्ड हुए 50 से ज्यादा नहीं।
आप रजिस्टर्ड हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए एलएलपी जो है वो तो रजिस्टर्ड है, तो क्या यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पे कोई लिमिट होगा? नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम 50। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो इलीगल मान लिया जाएगा। लेकिन एलएलपी तो हमेशा रजिस्टर्ड है, तो इसलिए इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है। ये चाहे 100, 150, 200, 500 जितना भी पार्टनर रखना चाहे रख सकते हैं। आगे फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, तुम लोग अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूं। यहां पार्टनर भी दो तरीके के मिलेंगे। एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो पैसा लगा के भूल जाएंगे, और एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो पैसा लगाने के साथ साथ मैनेजमेंट भी करेगा, है ना। अगला मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तुम्हारे पार्टनरशिप में खूब होता है ना, कि जो पार्टनर बनेगा उसको इतना कैपिटल लेके आना पड़ेगा। तुम लोग एंट्री भी पास करते होगे, 1 लाख लाया, ये 3 लाख लाया, उसी हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बनता है ना। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब एलएलपी एक्ट में नहीं है। अब एलएलपी एग्रीमेंट में पार्टनर आपस में कुछ तय कर ले, दैट इज अनदर थिंग, पर एलएलपी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पार्टनर बनेगा तो उसको इतना कैपिटल लाना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला लो कंप्लायंस कॉस्ट, छोटा सा एक्ट है, ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। अगला ये मैं बता ही चुका था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, लेकिन फ्रॉड वॉड हो जाए तो फिर अनलिमिटेड। अच्छा, इसमें ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं, ज्यादा अप्रूवल के लिए बोलेंगे नहीं। जैसे कंपनी लॉ में, खैर कंपनी लॉ में भी अब काफी कम किया है, लेकिन पहले तो छोटे छोटे बातों के लिए क्या बोलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, मतलब सरकार तंग करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। खैर एलएलपी में तो एकदम ही नहीं है, शायद ही तुम्हें कहीं इसमें लिखा रहेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है या आरओ एलएलपी से अप्रूवल लेना है, ये सब कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से चलाओ, आप अच्छा चलाओगे आप ही आगे बढ़ोगे, घटिया चलाओगे आप ही बर्बाद होगे। तो आजकल ये जमाना चल रहा है, सरकार का ये कहना है आप अपने हिसाब से बिजनेस कीजिए भाई, लिबरलाइजेशन है। क्या है? लिबरलाइजेशन, सुना तो होगा तुम लोग के सीएचडब्ल्यूटी में है क्या ये लिबरलाइजेशन? ये सब सीएचडब्ल्यूटी वाले को मालूम ही नहीं रहता कि उसे कोर्स में क्या था। 12th में बिजनेस स्टडीज में शायद, बीएसटी जिसको कहते हैं। चलिए आगे, हाँ जी, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये फायदे हैं, पढ़ा चुका हूं। इजी टू डिसॉल्व और वाउंड अप, आराम से, मतलब कंपनी के मुकाबले तो जल्दी से ये वाउंड अप हो जाता है ना, कंपनी के मुकाबले में बात कर रहा हूं, ठीक है। और एलएलपी बना के भारत का आप कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को लेके कोई आपका रोक टोक नहीं है। तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से एक कदम आगे पर कंपनी से एक कदम पीछे। कौन है? एलएलपी। तो ऐसा एक इक्वेशन बना लो तुम लोग। तो लाइट चली गई, लाइट चली गई। अब तो मैं भूत जैसा दिख रहा हूँ। लाइट आ गई, देखो लाइट आई, क्या आई? कुछ बच्चों के मन में एकाएक तुरंत आया छुट्टी, मतलब मैं बोलो इतना स्पीड में आया होगा ना, मतलब लाइट गई छुट्टी। दिल से बोलो कितने लोग के माइंड में तुरंत क्लिक कर गया था ये छुट्टी वाला बात, सच सच ईमानदारी से। अच्छा कुछ लोग उससे भी आगे, कौन सा मॉल जाऊं, क्योंकि घर वाले से तो एक वैलिडिटी लेके आए, मैं सीधा वो अपना वो दिखाता है ना मेरा शेड्यूल, मम्मी 5 बजे आऊंगा, और जहां यहां छुट्टी होगी, ये वाली छुट्टी मजेदार होती है, मतलब 5 बजे ही घर जाएगा वो, पहले 2-4 मॉल वॉल घूमते घूमते। तो तुम चिंता क्यों करते हो, तुम घूमोगे तो मैं भी तो वहीं आऊंगा। आगे, अच्छा ऐसी छुट्टियों का ज्यादा मजा होता है। अच्छा मैं पहले बता दूं कि कल छुट्टी है तो फिर मजा नहीं है ज्यादा, लेकिन आके और जो छुट्टी मिल जाती है ना बीच में, जैसे स्कूल में होता था कोई टीचर एब्सेंट रहते थे, है ना, तो बड़ा मजा आता था। चलिए खैर उस मजे को छोड़ते हैं, इधर देखते हैं। हाँ हेडिंग बोलो, हेडिंग एलएलपी। अच्छा सारे एडवांटेजेज हैं या कुछ डिसएडवांटेजेज भी है? क्योंकि अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेज ना होते तो फिर कंपनी खत्म हो जाना चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म खत्म होना चाहिए था। आज भी तो पार्टनरशिप फर्म बनता ही है, आज भी तो कंपनी बनती ही है, तो कुछ ना कुछ तो खामियां रह ही गई होंगी, है कि नहीं? दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मालूम है आपको? इवन भगवान भी यही सिखा के गए हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ जी। भगवान भी आप देखिए, कभी गीता पढ़िए, महाभारत सब देखिए, बहुत बार वो बोलते हैं कि मेरे में भी कुछ खामियां हैं। तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जब भगवान भी इस पृथ्वी लोक पे आते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाती है, आती है ना।
तो इसलिए सिर्फ परफेक्ट लोगों को खोजना छोड़ दीजिए, जो मिले उसी को परफेक्ट बनाइए, है ना। चलिए चलो, दिल में लगी बात, आगे देखो। हाँ, एलएलपी का डिसएडवांटेज। अरे मैं कुछ भी बोलता हूं तो तुम लोग कहीं और क्यों ले जाते हो कहानी, क्या बोलते ही ऐसे। आइए, हाँ चलो, डिसएडवांटेज। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं जब डिसएडवांटेज बोलूंगा ना, तो तुम इसको कंपेयर किससे करना मालूम है? पार्टनरशिप फॉर्म से। क्योंकि कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये सब एडवांटेज ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी में तो कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप अब किससे कंपेयर करो? पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो वहां पे डीड बनाना है तो बना लो, ओरली भी चल जाता है बहुत बार। लेकिन यहां पे अगर एलएलपी बनाएंगे आप, तो पार्टनरशिप फॉर्म से एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो एक दिक्कत आ जाएगी, आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, आरओ एलएलपी को फाइल करना पड़ेगा। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और इसमें एक दिक्कत और भी है, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं एमओए चैप्टर में, कि कभी कभी लोग फॉर्मेट देते हैं, और उस फॉर्मेट का कोई भी पॉइंट अगर आपने अपने चीजों में नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो ये गलत है थोड़ा सा, मतलब कभी कभी आपको जबरदस्ती भी कुछ चीजें मान लेनी पड़ेंगी। एमओए चैप्टर में तुम्हें टेबल एफ पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा, अभी आप इसको छोड़ दो। बस आप ये समझो कि आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। वो जो बनाएंगे वो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मेट को या तो आप ना करो, लेकिन अगर आप साइलेंट रह गए तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है? अप्लाइड। तो आप बताओ, ये कुछ जबरदस्ती जैसा नहीं लग रहा है? यहाँ पे जितनी आजादी पार्टनरशिप फर्म में है उतनी आजादी एलएलपी में नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी के मुकाबले तो ज्यादा ही है। तो मैं ये डिसएडवांटेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं? पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत यहां पे है। आगे बढ़े। एक तो लीगल अनसर्टेनिटी है। क्यों? अभी एलएलपी नया आया है, तो अभी 20-30 साल उसको थोड़ा देखा जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। जैसे कंपनी है, वो प्रूव्ड है, क्यों बढ़िया है। पार्टनरशिप फर्म है, जमाने से चल रहा है, प्रूव्ड है, लेकिन एलएलपी को अभी प्रूव करना बाकी है। तो ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ा सा मिलता है। अगला, आगे बढ़िए। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। याद रखिएगा, कंपनी बना के आप कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में जा नहीं सकते। कल ही मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा मॉडल फर्स्ट में सब है, लेकिन मान लो अगर शेयर मार्केट का थोड़ा बेस बनाना चाहता है, तो कल जो मैं क्लास लूंगा उसमें वो मैं यूट्यूब लाइव करूंगा। तो कल तुम लोग उसको ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेशन देख लेना एक बार। उसमें मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट का थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा कल 11 बजे के आसपास तुम लोग एक बार देखना। और मैं उसमें शेयर मार्केट का कल बेसिक्स बताने वाला हूं, तो वो तुम्हें फायदा दे देगा। और थोड़ा कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते भी कैपिटल मार्केट वर्ड बोलूंगा या सिक्योरिटीज मार्केट वर्ड बोलूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे यहाँ कैपिटल मार्केट आ गया, तो पता ही नहीं कैपिटल मार्केट क्या होता है। और कैपिटल मार्केट लॉज नाम का एक सब्जेक्ट है हमारा, जो सिक्योरिटी लॉ, जो कल स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका इंट्रो कल जरूर देख लेना। मैं तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, देख लोगे ना। अरे आधा 1 घंटा 2 घंटे का होगा, आधा 1 घंटा 2-3 घंटे का होगा, 4 घंटे का भी हो सकता है। नहीं, इंट्रो के नाम से जो वीडियो आएगा वो देखना, अच्छा लगेगा, तुम्हें मजा आएगा। हर बच्चे के मन में ना कहीं शेयर मार्केट छिपा हुआ होता है, और उसका मन करता है कि शेयर मार्केट में हम आगे जाएं, है ना, और राकेश झुनझुनवाला बने। क्या बने? राकेश झुनझुनवाला। नाम सुना है? कौन है? वही गली के पीछे राकेश नहीं रहता, झुनझुना बजाता रहता है। अगला, हाँ ये लो, एलएलपी को क्या माना जाता है? और इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते, आईपीओ ला नहीं सकते, पर कंपनी तो ये सब कर सकती है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। ये लो, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन। देखो, अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म बनाए होते ना, तो तुमको दुनिया को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब सीक्रेट रहेगा। सब क्या रहेगा? सीक्रेट। लेकिन यहां क्या दिक्कत है, आप जहां एलएलपी बनाएंगे हर साल क्या फाइल करना है आरओसी को? एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सारा जहां आपने, मेरे मुंह से अगर आरओसी निकले ना, तो तुम आरओ एलएलपी ही समझना। अब एक चैप्टर में आरओ एलएलपी आ गया है, अब पूरे 5 महीने में आरओसी बोलता रहता हूं, तो मेरे मुंह पे ना आरओसी आ जाता है। कभी कभी नहीं होता कि जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या जो बार बार बोलते रहते हैं उसी का नाम आ जाता है आपके मुंह से। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो आरओसी में बार बार बोलता रहता हूँ, तो आरओ एलएलपी की जगह पे क्या आ जाता है? आरओसी आता है। तो आरओसी से प्यार है इस वजह से, है ना। आरओ एलएलपी को मैंने कभी प्यार बनाया ही नहीं। चलिए, तुम मुस्कुराने क्यों लगते हो यार हर बात पे? तो बात सही है ना। आगे चलिए। अच्छा, एक बात जानते हैं, आप लोग को एक डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगा, बचपन में शायद थोड़ा सा पढ़ा भी होगा।
एक डॉक्ट्रिन होता है एमओए चैप्टर में, इस चैप्टर में एक डॉक्ट्रिन आता है वहां पे, और वो डॉक्ट्रिन जब एमओए चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा तुम लोग को, है ना। उसका कहना है कि जब भी आप सरकारी ऑफिस को कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो माना जाएगा कि जैसे आपने पूरे दुनिया को नोटिस दे दिया और पूरे दुनिया को आपने ये बात बता दिया, क्योंकि सरकारी ऑफिस पर सबका हक है। आपने सरकारी ऑफिस को अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो एमसीए के वेबसाइट पर जाके कोई भी तुम्हारा एनुअल रिटर्न देख सकता है। तो इसका मतलब जो सिक्रेसी नाम की जो चीज होनी चाहिए वो अब आप में नहीं है। वहां पे एमओए चैप्टर में उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो तुम्हें क्या लगता है यहां थोड़ा प्राइवेसी सिक्रेसी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड, थोड़ा क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड है। लोग आपके बारे में जानने लगेंगे और सबको आपके बारे में सब कुछ पता होगा। तो जो सीक्रेट चाहोगे, कुछ प्राइवेसी चाहोगे, वो आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इससे क्या होगा जानते हो? तुम्हारी सारी बातों को कौन जान जाएगा? अब देखिए, हाँ सब जान जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में नहीं जानता है। अरे पार्टनरशिप फर्म 4 पार्टनर बैठा हुआ है, स्ट्रैटेजी बना रहा कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको सरकार को तो बताना नहीं है। लेकिन ये एलएलपी में कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, या तुम्हारा क्या बैलेंस शीट है, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, सब तो चला गया आरओ एलएलपी के वेबसाइट पे, मतलब एमसी के वेबसाइट पे चला गया। तुम्हारा कॉम्पिटिटर 1 मिनट में पता कर लेगा कि तुम्हारे एलएलपी में कितना पैसा है और कौन तुम्हारा पार्टनर है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में नहीं पता लगा पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताइए आप। तो ये कहानी। चलिए, कंपनी में तो होता ही है, कंपनी में तो बहुत ज्यादा होता है, कंपनी में तो पब्लिक डिस्क्लोजर कुछ ज्यादा ही होता है। तो मैंने क्या बोला, डिसएडवांटेज जब देखेंगे ना आप, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे एकदम सीक्रेट, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, दुनिया नहीं जान रही है, अंदर अंदर पूरा कांड कर गए। लेकिन इसमें आप ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आगे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखा हुआ है? एक तो दिक्कत है, एलएलपी सिंगल पर्सन से बनेगा नहीं, एक ये लिमिटेशन है। आप देखिए, लेकिन बोला सर पार्टनरशिप फर्म भी तो नहीं बनेगा, पर कंपनी तो बनेगा, ओपीसी कंपनी तो बनेगा। 1 पर्सन कंपनी नहीं बन जाती 1 पर्सन से। तो अब इसको देखोगे तो थोड़ा सा नुकसान है। अभी जबरदस्ती के नुकसान मैं बता रहा हूं चूंकि लिखना है, लेकिन देखा जाए तो ठीक है, एलएलपी मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे एक और दिक्कत है इसके साथ, जो नॉन रेजिडेंट का मतलब लिखो फॉरेनर, नॉन रेजिडेंट का मतलब फॉरेनर। अरे लिखते चलो, जो फॉरेनर हैं उनको कहा है कि अगर फॉरेनर भारत में बनाना चाहता है एलएलपी, तो उसको जबरदस्ती एक ऐसे आदमी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो भारतीय रेजिडेंट हो। जो क्या हो? भारतीय रेजिडेंट हो। बात समझ में आ गया? और वो जो भारतीय रेजिडेंट है वही माना जाएगा डीपी। मैं कुछ देर में पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्टर समझो, डेजिग्नेटेड पार्टनर समझो क्या तुम? डायरेक्टर। मतलब बताइए, बनाएंगे फॉरेनर, पैसा लगाएंगे वो, लेकिन जबरदस्ती उनको एक इंडियन को क्या बनाना पड़ेगा? डायरेक्टर। तो थोड़ा उनको बुरा लग सकता है, वहां वाले लोगों को थोड़ा सा ये क्या लग सकता है? बुरा। तो हो सकता है कि उसे एफडीआई जो आ सकता था भारत के बाहर से यहाँ, वो एफडीआई आने में थोड़ी परेशानी हो। तो एफडीआई सबसे अच्छा कंपनी से आता है ना। इससे थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म में तो एफडीआई शायद ही आता है, क्योंकि वहां तो उनका गुडविल ही नहीं अच्छा है और सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं। लेकिन इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, एफडीआई आ सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है एफडीआई को लेके एज कंपेयर टू कंपनी। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज जैसा दिखता है। और भी है, ये देखो, यहां से इसको अलग पढ़ो, ये सबको अलग पढ़ रहे हो ना, यहां से अलग है, यहां से, तो सब मिला के 3 लिमिटेशन पढ़ाया मैंने, 1 2 और ये है तीसरा। अरे 1 2 3 जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। लिखा? चलिए अब देखिए, एफडीआई को लेके देखो कितना रूल बनाया हुआ। पढ़ो तो इसको, इस लाइन को पढ़ो तो। अब मैं तुम लोग से पूछता हूं कि क्या लिखा हुआ है। पढ़ो जल्दी पढ़ो, ये एफडीआई वाला पढ़ो, नंबर 3rd पॉइंट पढ़ो। अभी थोड़ा टफ हो जा रहा है तुम लोग के लिए, क्योंकि एफडीआई सब तो जानते नहीं हो तुम लोग। ये मॉड्यूल 2 में पढ़ोगे तो जहां ऐसा लगे ना कि मॉड्यूल 2 वाला कुछ आ जाए, बस उसको सुन के छोड़ दिया करो कि इतना तो पढ़ो कि हमसे एग्जाम में लिख देना। अब मैं एफडीआई थोड़ी पढ़ाने लगूंगा यहाँ पे। अब एफडीआई पढ़ाऊंगा तो मालूम चला एफडीआई के ऊपर वहां कम से कम 5 घंटे का चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। ये जरा अपने बिल्ली वाले नाखून से निकालो तो। मैंने पढ़ने के लिए बोला है, तुम लोग इतने बीच में रेस्ट ले लेते हो। वाह क्या बात है।
लो मेरे तरफ से गिफ्ट। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी देखो इधर एफडीआई में तुम देख रहे हो क्या क्या कितना कंडीशन लगा रहा है, क्या बोला है, पहले आप एफडीआई लेंगे तो सिर्फ कौन रूट से, मतलब आपको एफडीआई लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और देखो वो भी उन्हीं सेक्टर वाले आप एलएलपी होने चाहिए जहां क्या अलाउड है, 100% एफडीआई अलाउड है और जो ऑटोमेटिक रूट में आता है। पता है बेचारा वो ऑटोमेटिक रूट वाला है, वहां आराम से एफडीआई ले सकते थे, लेकिन तुम चूंकि एलएलपी हो तो ये ऑटोमेटिक रूट क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट रूट। मतलब इनको एफडीआई समझते हो, भारत के बाहर वालों से पैसा लेना, भारत के बाहर वालों से पैसा लेना इनके लिए उतना आसान नहीं है जितना कंपनीज के लिए, जितना किनके लिए है, कंपनीज बहुत आसानी से क्या लेती है, एफडीआई लेती है। जैसे आज सीएसएनके क्लासेस एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, नहीं मिलेगा एफडीआई नहीं मिलेगा, मैं पार्टनरशिप फॉर्म भी बना लूं तो भी शायद कम ही मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, गुडविल नहीं, एलएलपी में मिलेगा पर कंडीशन ज्यादा है। और ये कंपनी बना लूं और भी लिस्टेड कहीं हो गया तो पूरे वर्ल्ड से एफडीआई आएगा, है ना, कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मानो शकीरा को अच्छा लगा मेरा एग्जैक्टली क्लासेस, शकीरा का नाम सुना ना है, नहीं सुना है, व्हेनेवर व्हेनेवर। मैं एक समय में जब तुम लोग के एज का था तो मैं शकीरा का बहुत बड़ा फैन था, उसका एकदम एक प्रॉपर सीडी वो भी प्रीमियम प्राइस पे मैं खरीद के ले गया था और मैं उसके तरह डांस करने की कोशिश करता था, है ना, डिवोर्स हो गया उसका तो अच्छा ठीक है, काफी बड़ी है वो, है ना। सुनिए तो अब वो कोलंबियन है, शायद वो कोलंबियन है, मतलब कोलंबिया की है शायद वो, तो कोलंबियन है। अगर उसको मालूम चला मेरे कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्ट, अब उसको अच्छा लगा मेरा कोचिंग क्लास, ठीक है, तो वो मुझे एफडीआई दे सकती है। कब, अगर मैं कंपनी होता तब, लिस्टेड होता तब। आज मैं प्रोप्राइटर हूं, कहां कोई मिल रहा आगे एफडीआई देने के लिए। अगला ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। अरे यार ये फंस गए तुम लोग, अब कैसे फंस गए सो सुनो, कैसे फंस गए मालूम है, पार्टनरशिप फर्म बनाते ना, ना एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ना कोई पेनल्टी, ना कोई पनिशमेंट। एलएलपी बनाओगे तो एलएलपी एक्ट लगेगा, और जहां एलएलपी एक्ट लगा छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें क्या लगेगा, पेनल्टी एंड पनिशमेंट। लॉ में आओगे तो फिर पेनल्टी पनिशमेंट भी तो हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगला, अरे पढ़ो जल्दी पढ़ो, सब नहीं पढ़ रहा है, सब नहीं पढ़ रहा है ना। सुनिए आप देखिए, जब वो एफडीआई नहीं ले सकते तो वो ईसीबी, अब तुमको ईसीबी मालूम नहीं है, मॉडल सेकंड में जाओगे ना, ईसीबी नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। ईसीबी का मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। बोरोइंग मतलब भारत के बाहर से पैसा लेंगे, सॉरी पहले बोरोइंग मतलब उधार लेंगे, कहां से लिए, एक्सटर्नल, भारत के बाहर से, किस पर्पस के लिए लिए, कॉमर्शियल। नहीं था। तो एक बात सुनिए, एफडीआई जब होता है तो शेयर्स बेच के होता है, और ये ईसीबी जो होता है वो लोन होता है। तो ना आप एफडीआई में तुमने देखा उसको बहुत तंग किया है, और ईसीबी में तो क्या बोल दिया है, मुझे लग रहा है सीधा मना ही कर दिया, देखिए तो मना कर दिया है, बोलो, मना कर दिया कि ये ईसीबी तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर इनके कोई फॉरेन पार्टनर्स भी हैं तो वो उनको लोन नहीं दे सकते, है ना। भारत के बाहर के बैंक, भारत के बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबसे ये लोन नहीं ले सकते, ठीक है। शेयर्स के नाम पे ले सकते हैं जो एफडीआई होता है, एफडीआई के लिए भी रूल बता दिया मैंने, लेकिन लोन की बात करोगे तो इनको लोन सिर्फ भारत के अंदर से मिलेगा, भारत के बाहर से मिलना मुश्किल होगा। ना वो शेयर नहीं, शेयर का मतलब उसको पार्टनर बना लो। तुमने देखा था एलएलपी में भी, यहां भी लिखा ना फॉरेन पार्टनर, पार्टनर बना लीजिए और उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या जाएगा, कैपिटल। लेकिन लोन के तौर पे दिखाओगे तो ईसीबी बन जाएगा, और ईसीबी अलाउड नहीं। एक बात हमेशा याद रखना तुम बच्चे सब, है ना, तुम लोग को मैं देख रहा हूं आज पहली क्लास ऐसी हो रही है अपनी जो सुबह वो 8 से 5 वाली जा रही है, तो मैं तुम लोग को देख रहा हूं थोड़े तुम घबरा रहे हो। आप कब तक घबराओगे, मैंने तुम लोग को फिर भी बहुत एक हनीमून पीरियड दिया था, बैच स्टार्ट होने के बाद भी लगभग 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह मैंने बहुत धीरे धीरे चलाया है, लेकिन ऐसे मैं नहीं चला पाऊंगा, कोर्स बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। अब आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तो 8 घंटे होते हैं, अब बीच में अगर आधे घंटे का भी ब्रेक लोगे तो सब मिला के 9 घंटा होता है, ये नेचुरल है, एक्सेसिव नहीं है। तो आप जो, मैं देखता हूं कुछ बच्चे मन से हार जाते हैं, मन से ही बोल रहे हैं 3 बज गया मैं कैसे पढ़ सकता हूं, अब ऐसे कैसे हो सकता है, आज मैं चला जाऊंगा, कल से ट्राई करूंगा कि 3 से 5 होगा कि नहीं। सबसे होता है, हर बैच में बच्चा पढ़ता है, और 10-12 साल से जितना भी पढ़ाया है मैंने हर बैच में इतना ही पढ़ाया है और इससे ज्यादा ही पढ़ाया है,
समझ रहे हो आप? अब जाके फेस टू फेस मिला है हम लोग को, फेस टू फेस का भरपूर इस्तेमाल करो, लंबी लंबी क्लासेस लो, है ना, अच्छा नॉलेज लो। ये जो 2 साल ऑनलाइन में गया है, ऑनलाइन में क्या ही नॉलेज मिलता है किसी को? आप जानते हैं इस 2 साल में बहुत बच्चा फेल किया, फेल होने का कारण सबसे बड़ा ऑनलाइन था, बच्चा नहीं पढ़ पाया। बात समझ रहे हैं? ये पहला बैच ऐसा जा रहा है कोरोना के बाद, जो भगवान की दया से ऐसा हो, भगवान से मनाना कि ये कंप्लीट 100% फेस टू फेस रहेगा। आपका पिछला बैच गया ना, जनवरी फरवरी ओमिक्रॉन खराब कर दिया था, जनवरी फरवरी खराब किया ना ओमिक्रॉन ने। फेस टू फेस में कब से स्टार्ट हुआ था? सरस्वती पूजा के बाद, अगर आप लोग को याद हो, जो बच्चा पुराना है। तो एक बात बताइए, 5 महीने के बैच में, 4 महीने के बैच में 2 महीना तो खा गया था, और 2 महीना वो ऑनलाइन रह गया। अब ऑनलाइन रह गया, बच्चे का परफॉर्मेंस बिगड़ गया, पर उसमें मेरी गलती थोड़ी थी, ओमिक्रॉन मैं थोड़ी लेके आया था, ये बच्चे को समझना चाहिए था। तो कम से कम तुम लोग ऐसे भगवान की दया से हो, इसलिए पाप वाप मत करना, भगवान गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो क्या भेज देते हैं? ओमिक्रॉन। पाप वाप मत करना, समझे? पॉपकॉर्न खाओ, ओमिक्रॉन मत लाओ, ठीक है? ये मैं दिल से चाहता हूं, ये एक ऐसा बैच मिलना चाहिए जो शुरू से अंत तक क्या रहे? फेस टू फेस। मजा आ जाएगा, सच में बोलता हूं। तुम लोग देखना, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना तुम्हें, तुम सोच नहीं सकते। मुझे एक्सपीरियंस है ना? तो इसलिए घबराइए नहीं। ये नहीं कि 3 बज गया तो सर हम पर्सन अपन साउंड बंद हो गए, 5 बजते हम बेहोश होकर दिखाएंगे आपको। ये सब नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए जी, अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद मेरा ना JIGL का टाइम आ गया, है ना? 3 बजे से JIGL का टाइम है ना, तो ये 2:55 हो चुका है अब। तो 5 मिनट का बीच में ब्रेक है, और उसके बाद शुरू करते हैं हम। क्या एग्जैक्टली आपका, या थोड़ा ज्यादा ब्रेक दे दूं? थोड़ा ज्यादा। चलिए, अभी 3:15 में स्टार्ट कर रहा हूं। जाओ जी लो जिंदगी तुम लोग भी। आज पहली क्लास है, थोड़ा सा दे रहा हूं। 3:15 में मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा, और कोई बच्चा भागेगा नहीं। मैं सबको देख रहा हूं और सबको पहचान रहा हूं मैं, है ना? उसमें भी मैं इंट्रो देके छोड़ दूंगा, चिंता मत करना। अभी आर्बिट्रेशन एक्ट स्टार्ट होना है ना? ठीक है, बहुत मजा आएगा। आज आर्बिट्रेशन एक्ट का इंट्रो है। एक सेकंड।